ब्रिक्स हम पढ़ने वाले डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं ब्रिक में जब हम बर्निंग करवाते हैं उनकी, या फिर आफ्टर बर्निंग या फिर ड्यूरिंग मोल्डिंग। तो उस वजह से क्या क्या होता है, ओवरवेट ब्रिक। ओवरवेट अगर ब्रिक ज़्यादा बर्न हो जाती है कैपेसिटी से आउट, तो उसमें उसकी शेप, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रिक की शेप चेंज हो जाती है। जो हमने मोल्डेड शेप थी वो शेप नहीं रहती है, और एक मतलब ब्रिटल हो जाती हैं। एंड इफ़ ब्रिक आर ओवरवेट एंड सॉफ्ट मोल्टन मास इज प्रोड्यूस्ड एंड ब्रिक लूज देयर शेप, अपनी शेप खो देता है। देयर वाइज सच ब्रिक्स आर नॉट, ये इस तरह की ब्रिक्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। फिर होती है अंडर बर्न, प्रॉपर बर्न नहीं हुई है। व्हेन द ब्रिक्स आर नॉट बर्न प्रॉपरली एंड क्ले रिमेन सॉफ्ट ड्यू टू द इनसफिशिएंट हीट की वजह से कि क्ले जो ब्रिक थे वो सॉफ्ट रह जाती है। दैट इज़ नॉट कैरी टू डिज़ायर्ड लोड, एबल टू कैरी डिज़ायर्ड, मतलब वो जो हमें लोड उस पर करवाना था उसको लेने के लिए नहीं होती है, मतलब वो भी कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से ख़राब होती है, कॉज ड्यू टू दैट इफेक्ट। फिर आता है अपने पास में ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्जी सॉइल एंड मास ओवर द सर्फेस ऑफ वन ब्रिक दैट इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन। अगर ब्रिक कट के अंदर एक्सेस में कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर है तो उसकी वजह से एक मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यही उसकी वजह से ये मास जो हमें ब्रिकट में होता है, एक्स्ट्रा जो ये कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होने की वजह से ये ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लाइक ब्लोटिंग। फिर है ब्लैक कोर। ब्लैक कोर एक अगर ब्रिकट में ज़्यादा मात्रा में बिटुमिनस मैटर और कार्बन है तो उसकी वजह से उसकी ब्रिक पर एक ब्लैक कोर रह जाता है, एक काला सा बड़ा सा धब्बा, दैट इज़ लाइक डीप ऑल्सो, तो उसे ब्लैक कोर कहा जाता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। फिर है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होता है, अगर ब्रिक में एल्कलीज ज़्यादा है, एल्कलीज ब्रिकट में ज़्यादा एक्सिस्ट करते हैं तो उनकी वजह से उस पर एक वाइट पैचेस दिखते हैं ब्रिक पर, उन्हें एफ्लोरेसेंसेस कहा जाता है। चब्स क्या होते हैं, चब्स वो होते हैं मतलब इफ़ थोड़े से डिप्रेशंस बन जाते हैं ब्रिक्स पर, गर्म जो हीटेड ब्रिक है उस पर अगर रेन वाटर या वाटर ड्रॉप्स गिर जाती हैं तो उनकी वजह से ये इफ़ेक्ट दिखाई देता है। फिर है क्रैक्स एंड चेक्स। क्रैक्स और चेक्स क्या होता है, जब मोल्डिंग के दौरान उसे या फिर बर्निंग के दौरान पानी वाटर पोर्ट्स से बाहर निकलता है तो उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं उस पर, या फिर मोल्डिंग में ड्राइंग के टाइम पे, तो उन्हें क्रैक्स या चेक्स कहा जाता है। स्पॉट्स, सल्फ़र ज़्यादा प्रेजेंट होता है ब्रिकट में तो उसकी वजह से डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं सरफेस पर, उन्हें स्पॉट्स कहते हैं। ब्लिस्टर्स, अगर प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है, जो लास्ट प्रोसेस होती है हमारी टैम्परिंग करते हैं उसमें वो नहीं हो पाया तो उसकी वजह से एयर एंड ट्रिप रह गई है उसमें मोल्डिंग के दौरान भी, तो ये क्या होता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब परफोरेशंस रह जाते हैं ब्रिक के अंदर। फिर लैमिनेशन, अ लेयर फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ, एक ब्रिक्स की सरफेस पर एक लेयर आ जाती है, उसकी वजह से वो प्रॉपरली वो क्या नाम है, प्रॉपर लेमिनेशंस कहते हैं उनको, जब एक एक्स्ट्रा इन मैटर की कार्बोनेशियस मैटर उन सब की लेयर ऊपर की तरफ है उसकी वजह से प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता है, तो ये इफेक्ट लेमिनेशन कहलाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रिक डिफेक्ट्स। टेस्ट ऑफ ब्रिक्स के बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।